दुनिया का सबसे फेमस सुपर हीरो स्पाइडरमैन, जो दुनिया के हर कोने में पहचाना जाता है, जो मार्वल की क्रिएशन है, पर आज वो मार्वल का नहीं है। सवाल ये नहीं है कि स्पाइडरमैन सोनी के पास क्यों है, सवाल ये है मार्वल जैसी जाइंट कंपनी को अपना सबसे वैल्यूएबल सुपर हीरो क्यों बेचना पड़ा। इसका जवाब हमें ले जाता है मार्वल के सबसे डार्क चैप्टर में, जो है मार्वल का 1990s का पीरियड। 1970s और 1980s में कॉमिक कल्चर अपने पीक पर था। मार्वल कॉमिक बुक इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड किंग था। स्पाइडरमैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और हल्क ये कैरेक्टर्स नहीं थे, ये पॉप कल्चर आइकन्स बन चुके थे। कॉमिक शॉप्स भरी रहती थी, फैंस वीकली कॉमिक्स का इंतजार करते थे और मार्वल का नाम हर जगह था। उस टाइम किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही मार्वल एक दिन अपने सुपर हीरोज को बेचने पर मजबूर हो जाएगा। 1990s के अर्ली में कॉमिक का एक आर्टिफिशियल बूम आया। लोग कॉमिक्स पढ़ने के लिए नहीं खरीद रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे थे। लोगों को लग रहा था कि रेयर कॉमिक्स खरीद लेंगे तो बाद में उसके दाम बढ़ेंगे और उसको वो महंगे दामों में बेच सकते हैं। मार्वल ने ये डिमांड को देखकर एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कॉमिक बुक्स का ओवर प्रोडक्शन चालू कर दिया। उन्होंने एक ही कॉमिक की मिलियंस ऑफ कॉपी बना दी, स्पेशल कवर्स निकाले और लिमिटेड एडिशन बोलकर अनलिमिटेड प्रिंटिंग कर डाली। पर जब सबके पास वही कॉमिक हो तो कोई चीज रेयर कैसे होगी। इस गलती के कारण मार्वल कॉमिक्स की डिमांड गिर गई। इसी बीच दुनिया चेंज हो रही थी, वीडियो गेम्स पॉपुलर हो रहे थे, टीवी शोज और मूवीज का क्रेज बढ़ता जा रहा था। लोग कॉमिक बुक कम पढ़ रहे थे और कॉमिक बुक्स पीछे छूटते जा रहे थे। कॉमिक शॉप्स बंद हो रही थी, सेल्स गिरती जा रही थी और मार्वल ने लोन को रिकवर करने के लिए लोन पर लोन लेना शुरू कर दिया। 1996 में मार्वल पर $700 मिलियन का डेब्ट आ चुका था और मार्वल ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी। कंपनी टेक्निकली जिंदा थी पर सर्वाइवल मोड में चली गई। कोर्ट केसेस, इन्वेस्टर्स के साथ फाइट और एक ही गोल, कंपनी को कैसे बचाया जाए। मार्वल के पास एक ही चीज थी जो तुरंत पैसे ला सकती थी, उनके सुपर हीरोज। मूवीज उस टाइम रिस्की मानी जाती थी, इसीलिए मार्वल ने अपने सुपर हीरोज के मूवी राइट्स दूसरे स्टूडियोज को बेच दिए। हल्क के राइट्स मिले यूनिवर्सल स्टूडियो को, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के राइट मिले फॉक्स को और सबसे बड़ी डील स्पाइडरमैन के राइट मिल गए सोनी पिक्चर्स को 1999 में सिर्फ $7 मिलियन के अंदर। सोनी और मार्वल की डील के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सोनी को स्पाइडरमैन और उसके यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के फिल्म राइट्स मिले, मर्चेंडाइज राइट्स मार्वल के पास रहे, सोनी को लाइव एक्शन टीवी राइट्स भी मिले। पर इस डील का सबसे बड़ा क्लॉज था कि सोनी को हर 5 साल और 9 महीने के अंदर स्पाइडरमैन की एक नई मूवी रिलीज करनी होगी। अगर सोनी फेल होता तो स्पाइडरमैन के राइट्स वापस मार्वल को मिल जाते। इस रूल को फॉलो करने के लिए सोनी ने स्पाइडरमैन के साथ कोई रिस्क नहीं लिया। रिजल्ट, टॉबी मैकवायर की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी, एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज, टॉम हॉलैंड की MCU स्पाइडरमैन मूवीज, स्पाइडर वर्स एनिमेटेड फिल्म्स, वेनम ट्रिलॉजी, मॉर्बियस, मैडम वेब, क्रेवन द हंटर। अब तक सोनी 16 स्पाइडरमैन रिलेटेड मूवीज बना चुका है। बस देख लो, सोनी ने स्पाइडरमैन को खरीदा था मार्वल से $7 मिलियन में, जो इंडियन करेंसी में हो जाता है लगभग 60 से 65 करोड़। और इन 16 मूवीज का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $10 बिलियन से भी ज्यादा है, जो इंडियन करेंसी में 90,000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब सोनी को सिर्फ अकेले स्पाइडरमैन ने ही 1400 टाइम्स ज्यादा रिटर्न दिया है। आज स्पाइडरमैन मार्वल की क्रिएशन है, सोनी का बिगेस्ट एसेट है और दुनिया का सबसे फेवरेट सुपर हीरो है। और आयरनी ये है, मार्वल का सबसे बड़ा फेलियर सोनी के लिए सबसे बड़ा जैकपॉट बन गया। कभी कभी एक कंपनी की बैंक्रप्सी दूसरी कंपनी के लिए सोने की चिड़िया बन जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त सिनेफाइल इंट्रोवर्ट और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब तक के लिए बाय।